जैसे अब बात करूँगा 4-5 इशू के बारे में बात करूँगा जो कटरा में भी चल रहे हैं। सबसे पहले बात करूँगा जैसे कि कल आप सभी ने सुना कि मीडिया वार्ता हुई बीजेपी की तरफ से, उधर बात हुई कि कटरा के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की गई। उनकी ये बताया गया मीडिया को या कटरा के जनता को कि ये मांग बीजेपी की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैकेज ऑलरेडी आ चुका है। ये पैकेज जो आया है ये सिर्फ कटरा के लिए स्पेशल पैकेज नहीं आया है, ये पूरे इंडिया के लिए जो होटलियर्स हैं, जो लोग होटल के काम करते हैं, उनके लिए आया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं ये पैकेज है क्या, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा इसके बारे में। ये पैकेज क्या है कि जिस होटल का लोन आगे से चल रहा है उसी होटल वाले को ये आगे और लोन देंगे। उस चीज़ का मेरे को समझ नहीं आएगी हम आम लोगों को फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। जिन होटल के आगे लोन चल रहे हैं उनको आप और लोन दोगे। और जिस होटल का मैं अब आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जिस होटल का लोन नहीं है उस होटल को क्या फ़ायदा है या इस चीज़ का आम जनता को क्या फ़ायदा है इस पैकेज का। ये बिल्कुल ये बेमुनाद है। हमें इस चीज़ का तो समझ नहीं आया कि ये पैकेज क्या है और इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं टोल को लेके, जैसे कि आप सभी को पता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट की ये बहुत पुरानी मांग है टोल को लेके कि उनसे ये टोल वसूला जा रहा है। एक किस्म से ये जजिया वसूला जा रहा है, जजिया कहूँगा मैं इस टोल को। कि जैसे अगर आपको मैं बात बताऊँ कि जब ये टोल बना था गवर्नमेंट ने जब ये रोड बना था गवर्नमेंट ने टोल लगाया तो उसका मेंटेनेंस चार्जेस, उस रोड का खर्चा, जैसे कि 15 साल में उन्होंने एक टाइम, अब सोच लीजिए कि अगर उन्होंने 15 साल एक टाइम रख दिया कि इस 15 साल में वो ये रोड का जो खर्चा आया हुआ है वो टोल के थ्रू वसूल करेंगे। उसमें उन्होंने चार्जेस रख दिए 80 रुपये। फिर उस 80 रुपये में मेंटेनेंस चार्जेस भी आ गए, रोड का जो खर्चा आ गया वो भी आ गया, और गवर्नमेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया 15 साल या 10 साल में कि हम इसी के हिसाब से हम ये पूरा करेंगे रोड का जो खर्चा हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हर साल इसका रेट बढ़ता जा रहा है, वो किस चीज़ को देख के गवर्नमेंट रेट बढ़ा रही है। पहले 80 था, फिर 130 किया, अब सुनने को आ रहा है कि 140 हो गया, आन जान 300 के करीब आन जान हो गया। मैं आपको बताऊँ आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि रियासी में बात करूँगा रियासी डिस्ट्रिक्ट की। रियासी डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी ने जम्मू जाना हो, ऊपर से ये महामारी चल रही है, हर बंदा पैसे को मुताज हुआ है। बड़े ऐसे लोग हैं, मीडियम तबके के लोग हैं, मीडियम वर्ग के लोग हैं जो इस वक्त अपना रोजी रोटी, उनका घर 2 टाइम का खाना चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उन लोगों ने अगर जम्मू जाना हो, पहले तो 1000 रुपये का उनको गाड़ी का पेट्रोल या डीजल के लिए करना पड़ेगा। जो आज आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के भी रेट इन्होंने कितने ऊंचे कर दिए इस महामारी में। और अलग से उस बंदे को 300 रुपये अलग से करना पड़ेगा क्यों, वो टोल वाले उससे लेके आने जाने का। इस महामारी में गवर्नमेंट आम आदमी को कोई रियायत नहीं दे रही है, उल्टा हम लोगों से पैसे वसूल रही है, हम लोगों से जजिए वसूल रही है, ज़बरदस्ती ये हम लोगों से पैसे वसूल रही है। एक गरीब बंदा, एक आम वर्ग का इंसान मजबूर हो चुका है ये सोचने के लिए कि आखिरकार गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है। रियासी डिस्ट्रिक्ट 8 किलोमीटर रोड हम इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा मैं, 8 किलोमीटर रोड का ये 300 रुपया टोल हम लोगों से ये वसूल रहे हैं। पूरे इंडिया में आप कहीं भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट टोल जो है वो हमारा बन टोल प्लाजा वाले ले रहे हैं। इतना टोल किसी भी टोल में नहीं होगा, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे बम्बे का हो, चाहे। और ऊपर से एक बात मेरे को अजीब ये लगी कि उन्होंने ये कहा कि यूटी में टोल होते हैं। हमें तो नहीं पता ये किस कानून में लिखा हुआ कि यूटी में टोल होते हैं। हमने आज तक जितना सुना था या पढ़ा था या देखा था, हमने यही सुना था कि यूटी में टोल नहीं होते। और ये बड़ा निंदनीय है ये बयान जो कल मीडिया वार्ता में बीजेपी की तरफ से आया। और ये उन अकेला का बयान नहीं है, आप ये नहीं बोले कि क्योंकि वहाँ पे एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे रियासी के बैठे हुए थे, 2 बीटीसी के चेयरमैन बैठे हुए थे, हमारे म्यूनसिपल के वाइस चेयरमैन बैठे हुए थे और बीजेपी के पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए थे। इसका मतलब ये है कि ये पूरी बीजेपी की सोच है, ये पूरी बीजेपी की तरफ से आया हुआ बयान है। इस बयान की हम खंडना करते हैं। वरुण जी एक चीज़ बताएं कि मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अपने मतभेद हैं या नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये
दोहरी बात करते हैं। इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। जब ये अपोजिशन में थे तो तब इन्होंने टोल उखाड़ फेंका था, लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट में आए और ये टोल पे टोल लगाना शुरू कर दिया भाजपा वालों ने। इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। ये लोग जनता की प्रॉब्लम नहीं समझते। ये लोग इनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, वोट पॉलिटिक्स से। इन लोगों को ये पता है कि हमने वोट कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, किस चीज़ से लेने हैं। ये उसी इशू पे चलते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। लोगों की प्रॉब्लम से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, जब ये अपोजिशन में थे तब तो टोल उखाड़ फेंकने की बातें करते थे। अब जैसे ये पावर में आए अब टोल लगाने की बातें करते हैं। तो वन टोल प्लाजा की बात की जाए तो उसकी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है डिस्ट्रिक्ट रियासी वालों को, और पूर्व विधायक का इस तरह का बयान आना कितना सकारात्मक है? देखिए, ये पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये मैं बात करता हूँ कि पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट जो कि सिर्फ 8 किलोमीटर रोड हमारा इस्तेमाल करते हैं हम टोल का, लेकिन ये इनकी तरफ भाजपा वालों की तरफ से ये कहना कि ये छोटा सा मसला है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, हमें वहाँ से चिट्ठियाँ लिख रहे हैं लोग कि टोल लगाओ, ये ऐसा करो। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो लोग ये कहते होंगे कि यहाँ पे टोल लगाओ और हमसे टोल वसूलो। वो उन्होंने अपने मन की कह दी, जो उनके मन में आए वो बात कर दी। वहाँ पे अरनास के जो इलेक्शन लड़ी हुई है जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ वो भी लोग बैठे हुए थे। वो लोग, उन लोगों को चाहिए था कि अगर उनको जनता से प्यार होता, उन लोगों को चाहिए था कि वो उनकी बात का खंडन करते, उधर ही उनकी बात का विरोध करते कि ऐसा कुछ नहीं है। ये रियासी बहुत बड़ा इशू है, ये आज का इशू नहीं है, ये बहुत पुराना इशू चल रहा है। ये जजिया वसूला जा रहा है हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से ज़बरदस्ती। अगर आप नहीं दोगे तो वहाँ पे गुंडे खड़े होते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं गुंडे वहाँ पे। अगर आप नहीं दो, आप फैमिली के साथ जा रहे हो या किसी के साथ जा रहे हो, वहाँ पे गुंडे होते हैं खड़े। अगर आप टोल के लिए कुछ भी बोलोगे या आप उनके देने से मना करोगे, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं फिर आपको कहता हूँ कि रियासी डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी बंदे ने जम्मू जाना हो, आप पहले तो उसको 1000 रुपया गाड़ी का रेडी करना पड़ेगा, फिर उसको 300 रुपया वो उसको ये भी देना पड़ेगा कि वो वहाँ पे टोल में दे। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट से ये मांग करता हूँ कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को इस वक्त जो महामारी में गवर्नमेंट को चाहिए कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त टोल फ्री करना चाहिए उन्होंने। जैसे कि नया यहाँ पे लॉकडाउन लगा तो हमारी गवर्नमेंट से बयान आ गया कि हम टोल फ्री कर रहे हैं। तब तो लॉकडाउन था, तब तो कोई गाड़ियाँ टोल से जा नहीं रही थी, किस चीज़ का फ्री किया? जैसे लॉकडाउन खुला वैसे इन लोगों ने टोल वसूलना शुरू कर दिया। हालांकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। कोई ऐसा लॉकडाउन का आप बोलो कि बिजनेस खुल गया कि किसी का रियासी डिस्ट्रिक्ट किसी का बिजनेस नहीं खुला हुआ है, सारे अभी सर्वाइव कर रहे हैं इस महामारी में। गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं कि जब तक ये महामारी चल रही है, जब तक लोगों के बिजनेस अपने पाँव पे द्वारा उसी रफ्तार पे नहीं आते, गवर्नमेंट को ये टोल फ्री करना चाहिए हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए।